एपिसोड 106। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान होता है ना, वो एक नई सिटी में पहुंच जाता है और इस सिटी का नाम होता है डोंग घोस्ट सिटी। और इस सिटी में हमारा जान एक कंपटीशन के लिए आया है ताकि जो ली सोल डोमेन है ना, सोल लॉर्ड के दुश्मन का क्लैन वहाँ पर जा सके। अब यहाँ पर आने के बाद हमारा जान चलता है तो यहाँ पर अपना टेस्ट दे देता है ताकि वो इस कॉम्पिटिशन में भर्ती हो सके। और टेस्ट देने के बाद यहाँ से निकल जाता है। और अब आगे अब इतने में हमें एक बुड्ढे को बताया जाता है और इस बुड्ढे का नाम होता है डुआन फैन। और ये वही बुड्ढा होता है जिसने हमारे जान का कुछ समय पहले ही टेस्ट लिया है। अब ये बंदा चलता है, बुड्ढा चलता है तो हाथ में एक पेपर पकड़कर जिस पर जान की जानकारी निकली हुई थी यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में बुड्ढा चलता है तो एक जगह पर पहुंचता है और इस जगह पर जो थंडर सेक्ट का लीडर है ना, उसे ढूंढने लगता है। लेकिन यहाँ के चौकीदार इस बुड्ढे को बताते हैं कि जो लीडर है ना थंडर सेक्ट के, वो फिलहाल के लिए कहीं पर गए हैं, वो बहुत जल्द आ जाएंगे और जैसे ही आ जाएंगे ना, हम आपको उनके बारे में बता देंगे। अब जैसे डुआन फैन सामने वाले बंदों की बात सुनता है ना, चौकीदारों की बात सुनता है ना, तो यहाँ से ये निकल जाता है। अब इतने में सीन सब होता है और पर हमारी जान को बताया जाता है जो कि एक और छोटा सा टेस्ट देने के लिए कहीं पर जा रहा होता है। और उसके साथ एक लड़की होती है जो कि थंडर सेक्ट की होती है शायद। हालांकि इसके अलावा दो लड़कियां और होती हैं, यू जोंग और यू रान। और वो एक और बुड्ढा तो था जिसका नाम मूयू था। अब ये बुड्ढा चलता है तो एक बहुत बड़ी लंबी लाइन के पास पहुंचता है। ये बुड्ढा चलता है तो लाइन में नहीं लगता और सीधा जो वीआईपी लोगों का दरवाजा रहता है ना, उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। साथ ही साथ अपने साथ दो तीन लोगों को भी लेकर आगे बढ़ रहा था, मतलब कि जान वगैरह को लेकर भी आगे बढ़ रहा था। अब जब बाकी के लोग ये सब देखते हैं, ये बुड्ढा इन लोगों को लाइन में नहीं लगा रहा है बल्कि सीधा जो भी टेस्ट वगैरह या फिर रूम वगैरह लेना है ना, वो सीधा बढ़ रहा है। तो ये लोग थोड़े गुस्सा होते हैं लेकिन ये कुछ भी नहीं कह पाते क्योंकि जो मू यू था ना, उसकी डोंग घोस्ट सिटी में बहुत ही ज्यादा चलती थी। ये बुड्ढा चलता है तो तुरंत हमारी जान वगैरह को दो तीन रूम अरेंज करवा देता है। अब पलक झपकती 2 दिन गुजर जाते हैं और इन्हीं 2 दिनों के भीतर भीतर हमें उसी बुड्ढे को बताया जाता है, डुआन फैन को बताया जाता है। अब जैसे ही थंडर सेक्ट के लीडर आते हैं ना, तो डुआन फैन चलता है तो उनसे तुरंत मिलने के लिए चला जाता है। अब जैसे ही थंडर सेक्ट का लीडर डुआन फैन को इतनी हड़बड़ी में अपने से मिलते हुए देखता है ना, तो वो कहने लगता है कि क्या हुआ। डुआन फैन चलता है तो एक पेपर मुस्कुराते हुए थंडर सेक्ट के लीडर को पकड़ा देता है। अब जब थंडर सेक्ट का लीडर जान वाला पेपर देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। रैंक 10 की प्योरेस्ट दाव की, साथ ही साथ एक इमोर्टल लेवल का हेल्पनेट। थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन थोड़े समय बाद जब वो जान की पावर देखता है ना, वो थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि आज से हजारों सालों पहले जो एबल रेस थी ना, उससे लड़ते समय उसकी जो बॉडी है ना, वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी, जिस वजह से अभी तक वो पूरी तरह से हील नहीं हो पाई है। लेकिन अगर जान की पावर ज्यादा होती ना, तो शायद ये मुझे रिकवर करवा सकता था। थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो थोड़ा सा उदास हो जाता है। लेकिन डुआन फैन के समझाने पर लीडर आपको चिंता नहीं करना चाहिए, जितना मैं इस लड़के के बारे में वहाँ पर जान पाया हूँ, शायद इसके पास एक इमोर्टल लेवल की आत्मा है। और मैं जितना जानता हूँ कि इसकी जो फायर की प्योरिस्टता है ना, ये फायर की प्योरिस्टता ऐसे ही हर किसी के पास नहीं आ सकती। शायद इस लड़के के पास होली फ्लेम भी है। अब जैसे थंडर सेक्ट का लीडर इस बुड्ढे की बात सुनता है ना, डुआन फैन की बात सुनता है ना, तो वो हां से रिला देता है और कहने लगता है कि समय मिलने पर उसे बुलाओ। अब इसी के साथ सीन चुप होता है और फिर हमारी जान को बताया जाता है जो कि 2 दिनों तक कमरे में ही आराम कर रहा था। जान चलता है तो लगभग 9 बजे उठता है और फिर उठने के बाद अच्छा बढ़िया कपड़ा पहनकर और मुंह पे मुखौटा लगाकर यहाँ से निकल जाता है। अब जैसे यहाँ से निकलता है ना हमारे जान, तो वो नीलामी होल को ढूंढने लगता है डोंग घोस्ट सिटी में। लेकिन हमारी जान को कहीं पर भी नहीं मिलती। जान चलता है तो एक बंदे से पूछता है, बंदा चलता है तो वो नीलामी का रास्ता बता देता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर पहुंचता है ना, तो उसकी टक्कर एक बंदे से हो जाती है जो कि हमारी जान के जैसा ही लग रहा था, यंग एज में था। अब जैसे ही हमारी जान इस बंदे को नजरअंदाज कर और सॉरी वगैरह बोलकर आगे जा रहा था ना, तभी ये बंदा थोड़ा नालायक टाइप का था। ये बंदा चलता है तो जान से कहने लगता है कि मैं तुमसे लड़ना चाहूंगा। जान चलता है तो इसे नजरअंदाज कर चला जाता है। अब जैसे ही हमारा जान अंदर आता है ना नीलामी होल के, तो यहाँ पर हमारे जान को एक लड़की देखने को मिलती है। जान चलता है तो इस लड़की से पूछने लगता है कि मुझे कुछ जड़ी बूटियां चाहिए। ये लड़की चलती है तो हमारी जान को एक खास कमरे में ले जाती है और पूछने लगती है कि क्या जड़ी बूटियां चाहिए। जान चलता है तो 3-4 जड़ी बूटियों का नाम लिख देता है। अब भाई साहब जैसे ये लड़की 3-4 जड़ी बूटियों का नाम देखती है ना, तो ये हैरान हो जाती है और यहाँ पर हमारी जान से माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ कर देना है, ये मेरी औकात के बाहर है, इसलिए मैं मेरे सीनियरों को भिजाती हूँ। अब जैसे ये लड़की ये कहकर यहाँ से जाती है ना, तो 2-3 मिनट बाद ही यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है। अब जैसे ये बंदा आता है ना, तो जान से पूछने लगता है कि क्या लेना है। हमारे जान चलता है तो उन्हें थोड़ा एरोगेंटली बताने लगता है कि मैंने नाम लिख तो दिए, या मुझे अब दोबारा से बताना पड़ेगा। ये बंदा चलता है तो समझ जाता है कि सामने वाला बंदा शायद
पावरफुल है, इसलिए इसे गुस्सा करना बिल्कुल भी नहीं रहेगा, इसलिए सॉरी कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना। अब इतने में बंदा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि आपने जो 4 जड़ी बूटियां मंगाई थी ना, उनमें से 2 जड़ी बूटियां हमारे पास हैं, हम बहुत जल्द उनकी व्यवस्था आपके लिए करवा रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ पर ये बंदा ये कहता है ना, तो हमारे जान हाँ में सिर हिला देता है। अब इतने में ये नीलामी हॉल वाला बंदा चलता है तो सोचने लगता है कि सामने वाले मुखौटे वाले बंदे ने जो जड़ी बूटियां मांगी है ना, वो एक रैंक 5 की गोली बनाने में काम आती हैं। और मैं जितना जानता हूँ इस घोस्ट वर्ल्ड में तो सिर्फ 2 ही ऐसे इंसान है जो रैंक 5 की गोली हम बना सकते हैं, तो भला एक कहाँ से आ गया। ये बंदा चलता है तो सोचने लगता है कि कहीं ऐसा नहीं ये उनका स्टूडेंट हो, लेकिन जो बंदा था ना, वो 2 लोग थे ना, उनके स्टूडेंटों को भी जानता था, इसलिए कहने लगता है कि शायद ये उनका स्टूडेंट नहीं है, ये कहीं और से आया है। अब जब बंदा ये सोच ही रहा होता है, तभी ये सोचते सोचते बंदा चलता है तो यहाँ से चला जाता है। और जो वेयर हाउस वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर आनकर एक लड़की को एक पर्चा पकड़ा देता है। अब जैसे ये सामने वाली लड़की ये दिखती है ना, तो ये थोड़ी गुस्सा हो जाती है सामने वाले बंदे पर, क्या बकवास है, तुम्हें पता है ये जड़ी बूटियां कितनी महंगी हैं। सामने वाला बंदा चलता है तो वो सामने वाली लड़की से कहने लगता है कि मुझे मतलब नहीं है इससे, सामने वाला बंदा इसके पास देने के लिए तैयार है, इसलिए इन्हें ला कर दो। ये लड़की चलती है तो सामने जो आदमी था ना, उसका नाम लुओ था, उससे और भी ज्यादा नाराज हो जाती है कि तुम बड़े ही बेशरम होते जा रहे हो। ये लड़की चलती है तो अंदर जाती है और जड़ी बूटियां वगैरह बाहर लाकर सामने लुओ को पकड़ा देती है। अब लुओ चलता है तो ये जड़ी बूटियां हमारे जान के पास लाता है और थोड़ी सी माफी वगैरह मांगता है कि मुझे लेट हो गया थोड़ा आने में, इसलिए मुझे माफ कर देना। हमारे जान को ये जड़ी बूटियां दे देता है। अब जैसे हमारे जान ये जड़ी बूटियां वगैरह लेता है ना, तो जान चलता है तो इन्हें अपने पास रख लेता है और कीमत पूछने लगता है। सामने वाला बंदा चलता है तो बता देता है कि 100 मिलियन गोल्ड कॉइन। जान चलता है तो पैसा देता है और यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में हमें जो गोदाम की लड़की थी ना, जो जड़ी बूटियों के दरवाजे मतलब जड़ी बूटियों की सुरक्षा करती थी, उसे बताया जाता है ये लड़की जो उसने 2 जड़ी बूटियां अभी हाल लोगों को दी है ना, उन्हें देखकर पहचान जाती है। दोनों जड़ी बूटियां शायद किसी फ्लेम को खाने में मदद करती हैं, बोले जाए तो होली फ्लेम को सप्रेस करने में मदद करती हैं। ऐसा नहीं किसी को होली फ्लेम मिल गई हो और वो उसे सप्रेस करने के लिए इन दोनों जड़ी बूटियों को खरीद रहा हो। अब भाई साहब ये लड़की ये सोचती है, तभी ये लड़की चलती है तो इन सारे ख्यालों को भुला देती है, दोबारा से अपने काम पर लग जाती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें थंडर सेक्ट के लीडर को बताया जाता है, जिसने की एक मीटिंग बुला रखी थी। और इस मीटिंग में डोंग कोस्ट सिटी के जितने भी पावरफुल लोग है ना, क्लैन है ना या दुकानदार है ना, वो आए हुए थे। चाहे अभी हाल हमारे जान ने जिस नीलामी होल से वो जड़ी बूटियां खरीदी है ना, उनका लीडर, या फिर यहाँ पर एक एसोसिएशन है एल्पिनिस्टों की, उसका लीडर, या फिर कोई छोटा मोटा सेक्ट है ना, सबकी सभी के लोग यहाँ पर आए हुए थे। अब यहाँ पर थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो कहने लगता है कि जो सामने तुम्हें बंदा दिख रहा है ना, इसके पास एविल ड्रेस की शक्तियां हैं और ये हमारी सिटी थंडर बोला जाए तो डोंग घोस्ट सिटी पर नजर बनाया हुआ है। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर एक पावरफुल बंदा आया है जिसका नाम जान है, और ये बंदा उसी पर नजर बनाया हुआ था। अब पता नहीं ऐसा क्यों, इसलिए मुझे इससे इंफॉर्मेशन चाहिए कि भला जो उस शरीफ बंदे को क्यों परेशान कर रहा था। अब भाई साहब जैसे थंडर सेक्ट का लीडर एक कहता है ना, तो जो एल्पिनिस्ट एसोसिएशन का लीडर था ना, वो यहाँ पर कहने लगता है कि मैं इसके बारे में पता लगा सकता हूँ। और हाँ, जो बंदा है ना जो यहाँ पर अभी बेहोश है, ये वही बंदा है जिसने कुछ समय पहले हमारी जान को नीलामी होल का रास्ता बताया था, ठीक है। अब इतने में ये बंदा चलता है, एल्पिनिस्ट एसोसिएशन का बंदा चलता है, तो यहाँ पर लीडर चलता है, तो यहाँ पर जो सामने बंदा था ना, बेहोश था ना, उसके अंदर अपनी माइंड की शक्तियां बिजाने लगता है और इसके अंदर छानाबीनी करने लगता है कि भाई ये किस लिए यहाँ पर आया था और इसका भला क्या ही बुरे ख्याल थे। अब यहाँ पर एल्पिनिस्ट सेक्ट का लीडर छानाबीनी कर ही रहा होता है, तभी इसके अंदर से एक ब्लैक ओरा निकलता है और सभी के सामने प्रकट हो जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर ये प्रकट होता है ना, तो जो थंडर सेक्ट का लीडर था ना, सामने वाले बंदे को पहचान जाता है कि ये तो एविल रेस का बंदा है, क्योंकि जैसे ये बंदा यहाँ पर प्रकट हुआ था ना, तो यहाँ पर जितने भी सेक्ट के लीडर थे ना, सभी के सभी दबाव में आ गए थे, सिर्फ थंडर सेक्ट के लीडर को छोड़कर। एविल रेस का बंदा चलता है तो थंडर सेक्ट के लीडर से कहने लगता है कि थंडर सेक्ट के लीडर, मैं आपको अभी भी समझाना चाहता हूँ कि आप गलत पक्ष बिल्कुल भी न लें, वरना आपका जो घोस्ट क्लैन है ना, वो बर्बाद हो सकता है। थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो सामने वाले जो एविल रेस का बंदा था ना, इसे नजरअंदाज कर देता है। ये एविल रेस का बंदा था, तो जिस बॉडी में जो काबू करा हुआ था ना, बोला जाए तो जिस बॉडी में ये था ना, उस बॉडी को नष्ट कर यहाँ से निकल जाता है। बोला जाए तो इसका ये सिर्फ एक सोल था, एक अंश था, एक अंश डिस्ट्रॉय हो जाता है। थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो वो समझ जाता है कि शायद जो भी एविल रेस का बंदा है ना, ये शायद वो लड़का है ना जान, उससे कुछ इसका संबंध है, या तो उस लड़के के पास कुछ ऐसा है जो एविल रेस को चाहिए, या फिर कुछ पर्सनल दुश्मनी है। थंडर सेक्ट का बंदा समझ जाता है, बोला जाए तो थंडर सेक्ट का लीडर समझ जाता है। अब थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो जो एल्पिनिस्ट एसोसिएशन का लीडर था ना, उससे पूछने लगता है कि कुछ हुआ क्या, कुछ पता चला क्या। एल्पिनिस्ट एसोसिएशन का लीडर चलता है तो कुछ बताने ही वाला होता है, तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमारे जान को बताया जाता है, जो कि रैंक 4 के इमोर्टल लेवल का टेस्ट देने के लिए एल्पिनिस्ट एसोसिएशन में आया हुआ था। अब जैसे यहाँ पर आता है ना हमारा जान, तो वो उस एसोसिएशन के अंदर चला जाता
जाता है और अंदर जाने के बाद उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। अब जब हमारा जान इस लड़की को बताता है कि उसे टेस्ट देना है, वो भी इमोर्टल लेवल के 4 ग्रेड का, तो ये सामने वाली लड़की थी ना, ये थोड़ी हैरान हो जाती है। लेकिन ये फिर ये लड़की चलती है तो कह देती है कि मेरे सीनियरों को मैं बुलाती हूँ, और यह कहकर ये लड़की चली जाती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक बंदे को बताया जाता है, और ये बंदा वही होता है जिसकी मुलाकात कुछ समय पहले ही, मतलब कि जिसकी टक्कर कुछ समय पहले ही हमारी जान से हुई थी, और इसका नाम मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे ये बंदा यहाँ पर हमें बताया जाता है ना, तो इनके पास वही लड़की आती है जो लड़की अभी हाल हमारी जान से मिली थी। अब जैसे ये लड़की सामने वाले बंदे से कहती है ना कि कोई इमोर्टल लेवल के रैंक 4 का टेस्ट देना चाहता है, तो ये बंदा चलता है तो अपने टीचर को बता देता है कि कोई बंदा आया है जो मतलब कि जिसका नाम जान है, और वो इमोर्टल लेवल के रैंक 4 का टेस्ट देना चाहता है। अब जैसे ये सामने वाला बंदा जिसका नाम तान चैन था अपने दोनों स्टूडेंटों की बात सुनता है ना, तो इन दोनों को यहाँ से बिठा देता है कि जाओ और जाकर रैंक 4 के टेस्ट की तैयारी करो। ये दोनों बंदे चलते हैं, ये लड़का और ये लड़की चलती है तो यहाँ से निकल जाओ। अब इतने में हमारी जान के वो पता आ जाता है, जान के पास एक बुड्ढा आता है जिसका नाम होता है तान चैन। ये बुड्ढा चलता है तो पहले तो हमारी जान से कुछ पूछता है, जान चलता है तो सारे सवालों का जवाब दे देता है। अब जब बुड्ढा चलता है तो हमारी जान को एक अलग ही स्पेस में ले आता है। अब जैसे हमारी जान एक अलग स्पेस में आता है ना, तो ये बुड्ढा बताने लगता है कि नॉर्मल जगह पर तुम्हारा टेस्ट नहीं हो सकता, तुम्हें यहीं पर अपना टेस्ट देना पड़ेगा। हमारी जान चलता है तो इस व्हाइट स्पेस को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि इतना खूबसूरत स्पेस। अब तान चैन चलता है तो हमारी जान को आगे ले जाता है, और एक सोल का बैरियर था बोले जाए तो, एक पर्दा टाइप का था, वहां पर आ जाता है, और यहाँ पर दोनों लड़के बोले जाए तो एक वो लड़की और एक वो लड़का हमारी जान को देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जब हमारे जान उस लड़के को देखता है ना, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये तान चैन का स्टूडेंट है। लेकिन जो सामने वाला लड़का था ना, वो भी शायद हमारी जान को पहचान जाता है, क्योंकि हमारी जान का पहले ही उस समय चेहरा ढका हुआ था ना। लेकिन हमारी जान की शक्तियों से सामने वाला बंदा पहचान जाता है कि लड़का शायद वही है जिसकी कुछ समय पहले मुलाकात उस नीलामी होर के बाहर हुई थी। अब तान चैन चलता है तो जो सोल बैरियर था ना, उसके अंदर हमारी जान को बिछा देता है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो तान चैन ने उसे बताया था कि इस पर्दे के अंदर एक बीस्ट कैद है जिससे तुम्हें अपनी सोल पावर से लड़ना है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो यहाँ पर वो अपनी आत्मा को कुछ हल्का महसूस करने लगता है। जान को ऐसा लगने लगता है कि मानो उसकी आत्मा बहुत ही ज्यादा हल्की हो गई हो। इतने में हमारी जान को सामने एक बीस्ट दिखता है जो कि सोल बीस्ट ही था। इसके आकार का नहीं देख लिखा है कि ये कितना बड़ा था, लेकिन शायद 100 फुट का होगा, ठीक है, अंदाज से 100 फुट का था। अब जैसे हमारा जान 100 फुट के बीस्ट को देखता है ना, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि इतना बड़ा सोल बीस्ट। इतने में हमारे जान चलता है तो इस बीस्ट से लड़ने लगता है, लगे तेरी। लेकिन हमारे जान जितना भी सोल अटैक सामने वाले बीस्ट पर करे ना, ये बीस्ट था ना, ये हर बार हमारी जान की आत्मा ही खा जाता था, बोला जाए तो सोल अटैक ही खा जाता था। जान भी हैरान हो जाता है कि भला वो इस बीस्ट को हराएगा कैसे। इतने में यहाँ पर सोल लॉर्ड की आवाज आती है कि जान क्या कर रहे हो, यहाँ पर जो तुम आए हो ना, इस चीज का फायदा उठाओ। ये सोल बीस्ट है ना, इसे तुम्हें हराना नहीं है, बल्कि इस सोल बीस्ट की सहायता से जो तुम्हारे अंदर सोल महल बना हुआ है ना, जिसके 9 फ्लोर हैं, उन फ्लोरों को भरना है। बोला जाए तो इस बीस्ट को एब्जॉर्ब करना है, खाना है, ना कि इससे लड़ना है। अब जैसे ही हमारे जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो तुरंत अपनी घोस्ट होली फ्लेम से इस बीस्ट को रिफाइन करने लगता है, और पलक झपकती 100 मिनट गुजर जाते हैं, और 100 मिनट के अंदर अंदर हमारे जान चलता है तो इस बीस्ट को रिफाइन कर लेता है, और उसके महल का जो दूसरा फ्लोर था ना, वो भी भर जाता है। जान चलता है तो बाहर आ जाता है। अब जैसी जान बाहर आता है ना, तो जो तान चैन था ना, वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि इस लड़के को सच में उस बीस्ट के बारे में पता चल गया कि वो बीस्ट का इस्तेमाल कैसा करना है। अब तान चैन चलता है तो कहने लगता है कि तुमने फर्स्ट ट्रायल को पास कर लिया है, अब है बात दूसरे ट्रायल की। तान चैन चलते हैं तो एक और अलग स्पेस में ले जाते हैं हमारी जान को, और इस स्पेस में 3 टेबलें रखी हुई थी। यहाँ पर तान चैन चलते हैं तो बताने लगते हैं कि अब तुम्हें एक गोली को रिफाइन करना है। अब वो तुम्हें चूज करना है कि तुम 3 गोलियों में से कौन सी गोली को रिफाइन करना चाहोगे। बोले जाए तो लो ग्रेड, मीडियम ग्रेड और हाई ग्रेड रैंक 4 की कौन सी गोली को रिफाइन करना चाहोगे। अब जैसे हमारा जान, अरे यार मेरे 35 मिनट बर्बाद हो गए बिना फालतू। खैर को नहीं, आगे बढ़ते हैं, मतलब कि बर्बाद नहीं हुए, 35 मिनट के लिए शॉप पर जाना पड़ा था। खैर को नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जान चलता है तो जो रैंक 4 की हाई लेवल की गोली थी ना, उसे चुन लेता है, और हाई लेवल को हम हेवन लेवल भी कहते हैं। और मैं आपको इतना शुद्ध भाषा में इसलिए समझाता हूँ ताकि ठीक से समझ में आ सके, वरना इसमें नाम तो बहुत से अलग अलग रखे लेते हैं। जैसे कि लो ग्रेड को हम अर्थ ग्रेड कहते हैं, मीडियम ग्रेड को हम जुआन ग्रेड कहते हैं, मतलब कि बहुत से अलग अलग रहते हैं। लेकिन लो ग्रेड, मीडियम ग्रेड और हाई ग्रेड ये आपके लिए एकदम कन्फर्म है, मतलब कि अच्छा है, ठीक है। हमारे जान चलता है तो हाई ग्रेड की पिल को रिफाइन करने लगता है, बोले जाए तो हाई ग्रेड की पिल को चूज कर लेता है। अब इसके बाद तान चैन चलते हैं तो कहने लगते हैं कि यहाँ पर इस पिल को रिफाइन करने के लिए तुम्हें
तुम्हें 200 दिन का समय मिलेगा और अगर तुमने 200 दिन के अंदर अंदर इस पिल को रिफाइन कर दिया ना तो जो रैंक 4 का बैच है ना उसे तुम ले सकते हो। अब जैसे ही हमारा जान तानचंद की बात सुनता है ना तो वो हाँ में सिर हिला देता है। इसके अलावा तानचंद चलता है तो कहने लगता है कि इसके अलावा तुम्हें 3 जोड़ी जड़ी बूटियां मिलेंगी, अगर तुम रिफाइन कर पाए तो वो तुम्हारी किस्मत। हालांकि भले ही इस स्पेस में 200 दिन गुजरेंगे लेकिन जो बाहर का समय होगा ना वो सिर्फ 20 दिन के बराबर ही होगा। अब हमारा जान चलता है तो तानचंद की बात सुनकर हाँ में सिर हिला देता है। इसके बाद जान चलता है तो यहाँ पर गोलियों को रिफाइन करने लगता है। बोले जाए तो हाई लेवल या फिर हेवन लेवल की गोली को रिफाइन करने लगता है और पलक झपकती 50 दिन गुजर जाते हैं। हमारा जान चलता है तो सारे जो भी जड़ी बूटियां वगैरह थी ना उन्हें पूरी तरीके से रिफाइन कर डालता है और इन्हें अब मिलाने लगता है। पलक झपकती 150 दिन गुजर जाती हैं और फाइनली हमारा जान पहली ट्राई में 200 दिन की मेहनत के बाद जो गोली है ना उसे तैयार कर देता है। अब जैसे ये गोली तैयार होती है ना तो आसमान में 3 कलर की बिजलियां चमकने लगती हैं। अरे यार और जो पूं से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ ट्रक वगैरह से। कोई गाना गाता जा रहा है, कोई हॉर्न बजाते हुए जा रहा है, पता नहीं क्या क्या। कोई नहीं 3-4 दिन और आपको सहना पड़ेगा। इसके बाद मैंने एक माइक मंगवाया है तो अपन उससे बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा कम नॉइस वगैरह हो जाएगी और जो क्वालिटी है ना वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। खैर को नहीं आगे बढ़ते हैं। आसमान में 3 कलर की बिजलियां चमकने लगती हैं और मैं जितना जानता हूँ 3 कलर की बिजलियां ना होंगी, ये 23 कलर की हो सकती हैं शायद, क्योंकि इतनी हाई लेवल की गोली है तो 3 कलर की बिजलियों से काम नहीं चलेगा। लेकिन अब हम 3 कलर की बिजली ही कहेंगे, ठीक है। 3 कलर की बिजलियां चमकने लगती हैं। अब जैसे हमारे जान इन 3 कलर की बिजलियों को देखता है ना तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। इतने में जो तानचंद था ना वो 3 कलर की बिजलियों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि लड़का सच में टैलेंटेड है। ऐसा लगता है कि थंडर सेक्ट के लीडर को मुझे इस लड़के के बारे में बताना ही पड़ेगा कि लड़का उनके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब भाई साहब ये सोचकर जो तानचंद चलता है ना वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर तानचंद चलता है तो वो आसमान में दिखने लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक बिजलियां चमक रही होती हैं। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है। अब जब जान आसमान में बिजलियों को चमकते हुए दिखता है ना तो वो समझ जाता है कि आसमान में बिजलियां चमक रही है ना, उसका जो डीमन पपेट है ना इन बिजलियों को किसी भी कीमत पर नहीं रोक सकता। जान चलता है तो कुछ सोचने लगता है। जान समझ जाता है कि अगर वो अपने पपेट पर भरोसा करेगा ना तो शायद वो भी मारा जाएगा और साथ ही साथ जो बिजलियां है ना उन्हें भी जान नहीं रोक पाएगा। इसलिए अब यहाँ पर जान चलता है तो स्वयं ही खड़ा होता है, बिजलियों की ओर आगे बढ़ जाता है। जान चलता है तो इन बिजलियों से टकराने लगता है, लगे तेरी। लेकिन हमारा जान जितना भी ट्राई करे वो इन तीनों बिजलियों को खत्म ही नहीं कर पा रहा था। जान समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना और इन बिजलियों से लगातार वो फाइट करता रहा तो शायद बिजलियों से ब्लास्ट करवा देंगे और यहाँ पर जान मारा जाएगा या फिर उसकी डाव की खत्म हो जाएगी और फिर इसके बाद हमारा जान मारा जाएगा। इसलिए जान समझ जाता है कि शायद आप उसे अपनी होली फ्लेम का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। जान चलता है तो अपने मुक्के में थोड़ी सी होली फ्लेम का इस्तेमाल करता है और सामने जो बादल छाए हुए थे ना, बिजलियां छाई हुई थी ना, उनकी ओर शूट कर देता है। अब जैसे हमारी जान के होली फ्लेम का मुक्का सामने इन बिजलियों से टकराता है ना तो ये बिजलियां चलती हैं तो पलक झपकती ब्लास्ट हो जाती हैं, बोला जाए तो गायब हो जाती हैं। अब जैसे ये बिजलियां गायब होती है ना तो हमारा जान बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब इसके बाद हमारा जान आगे आता है और जो तानचंद है ना उनसे पूछने लगता है कि एल्डर क्या मैंने टेस्ट को पास कर लिया। तानचंद चलता है तो गोली वगैरह को देखता है और कहता है कि बहुत अच्छे, तुमने टेस्ट को पार कर लिया है। इसके बाद तानचंद चलता है तो हमारी जान को रैंक 4 के हाई लेवल का बैच दे देता है। जान चलता है तो तानचंद को बढ़िया से ग्रीड वगैरह करता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर कि आपने मेरी इतनी मदद की रैंक 4 के बैच को प्राप्त करने में, मतलब कि बहुत ही बहुत धन्यवाद कहने लगता है। जिस वजह से तानचंद हमारी जान से और भी ज्यादा खुश हो जाता है। ये लड़का सच में पावरफुल होने के साथ साथ इसका जो व्यवहार है ना वो भी बहुत ही अच्छा है। अब इसके बाद जान चलता है तो यहाँ से निकल जाता है। अब जैसे जान यहाँ से जाता है ना तो तानचंद चलता है तो उसका जो स्टूडेंट हुआ फैन था ना उससे कह देता है कि तुम्हारे लिए भी एक कंपटीशन अच्छा है, इसलिए कंपटीशन में जाने के लिए तैयारी करो। अब जैसे हुआ फैन यहाँ पर तानचंद की बात सुनता है ना, अपने टीचर की बात सुनता है ना तो वो यहाँ से चला जाता है। अब इतने में तानचंद चलता है तो थंडर सेक्ट के लीडर के पास आता है और थंडर सेक्ट के लीडर को सब कुछ बता देता है। अब जैसे ही थंडर सेक्ट का लीडर सुनता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब इसी के साथ सियान बोले जाए तो सीन से होता है और हमारी जान को बताया जाता है जहाँ पर जान दोबारा से अपने घर में वापस आ गया था। अब दूसरे दिन का सीन बताया जाता है यहाँ पर जो यूरान थी ना वो हमारी जान को जगाती है और जान से कहने लगती है कि आज हमें एक मैदान में जाना है जहाँ पर हमें पता चलेगा कि जो सेक्टर कॉम्पिटिशन होने वाला है ना उनके नियम क्या क्या हैं और भला वो कितने फेसों में होगा। अब जब यूरान की बात हमारा जान सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है और एक मैदान में आ जाते हैं सभी के सभी लोग। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान आता है ना तो वो यहाँ पर लगभग 10,000 लोगों को देखता है जो कि इस कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर 10,000 लोगों को देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि इतने ज्यादा लोग यहाँ पर हिस्सा लेंगे इस
कंपटीशन में, लेकिन फिर जान चलता है तो सारों को नजरअंदाज कर देता है। जान जानता है कि कुछ लोग तो इसमें डाउडी लेवल के 9 स्टार के हैं, इसलिए उन्हें तो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने की परमिशन भी नहीं मिलेगी और वहाँ के लोग हैं वो उन्हें संभाल सकता है। अब इतने में हमें एक मंच का सीन बताया जाता है जहाँ पर डुआन फैन था ना, वो इस कंपटीशन के बारे में सब कुछ समझा रहा होता है कि बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, वरना मेरी बात न सुनने का आपको पछतावा हो सकता है। डुआन फैन चलता है तो यहाँ पर सभी को बताने लगता है कि जो घोस्ट सिटी में कंपटीशन होने वाला है ना, वो 3 भागों में होगा और इसमें सिर्फ 30 ही लोग सिलेक्ट होंगे और जो भी बंदा इसमें टॉप 10 में आएगा ना, वो भी तीनों टेस्टों में, तो वो अपने साथ 2 बंदों को और एक्स्ट्रा ले जा सकता है। मतलब कि जो मेन कंपटीशन होने वाला है ना वहाँ की ओर। और जो कंपटीशन है ना, ये 4 हफ्तों तक चलेगा और 4 हफ्तों में 3 राउंड किए जाएंगे और तीनों राउंडों में अगर कोई बंदा टॉप 1 पर आता है ना, तो उसे जो थंडर वैली है ना वहाँ पर भी जाने का मौका है ना, वो भी दिया जाएगा। अब जैसे यहाँ पर डुआन फैन एक कहता है ना, तो वो थोड़े मतलब कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे ना वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने थंडर वैली का नाम सुना है। जो थंडर वाली है ना, अगर कोई भी बंदा उसके अंदर जाता है ना, तो उसका जो स्ट्रेंज है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, वो भी अचानक। हालांकि इस बात का पता नहीं है कि वो स्ट्रेंज कैसे बढ़ती है, लेकिन वो बढ़ जाती है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जैसे सोल लॉर्ड बता रहे होते हैं कि वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर हमेशा बिजलियां गिरती रहती हैं। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर भी है, तो अगर जान तुम्हें वहाँ पर जाने का मौका मिलेगा ना, तो तुम वहाँ पर पक्का अपनी स्ट्रेंज बढ़ा लोगे। अब जैसे ही हमारा जान ये सुनता है ना, तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि अब तो उसे टॉप 3 में होना या चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसके बाद जो बुड्ढा चलता है तो और भी जानकारी दे देता है कि आपको मतलब कि अगर आप कंपटीशन जीतते हो तो आपको ली सोल डोमेन में जाने का मौका भी मिलेगा। वहाँ पर जो बड़ा कंपटीशन होने वाला है ना, वहाँ पर भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा कंपटीशन कल से शुरू होगा। सब कुछ बताने के बाद यहाँ से डुआन फैन चलता है तो वो चला जाता है और जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट आए हुए थे ना, वो भी यहाँ से 9 to 11 हो जाते हैं, बोले जाए तो चले जाते हैं। अब सीन सब होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग जो कंपटीशन है ना वहाँ पर हिस्सा लेने के लिए आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट देखने को मिलता है, जिसके सहारे से सभी के सभी स्टूडेंट अंदर जा रहे थे। अब जैसे यहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट आ जाते हैं ना, तो जो बाहर का गेट था ना वो बंद हो जाता है और यहाँ पर बहुत सारे सैनिक वगैरह आ जाते हैं। अब जो सैनिक चलते हैं तो सभी का नाम पूछ कर और जो भी फॉर्म वगैरह भरी हुए थे ना, वो कंफर्मेशन कर एक और गेट था उसके अंदर भिजाने लगते हैं। अब जैसे हमारा जान गेट के अंदर एक और गेट के अंदर आ जाता है ना, तो यहाँ पर लगभग बहुत सारे स्टूडेंट थे। अब इतने में हमें यहीं पर मतलब ये गेट के अंदर भी एक और गेट है और यहाँ पर आ चुके हैं। हम इसे थंडर वर्ल्ड कहेंगे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पर जो थंडर सेक्ट का लीडर था ना वो प्रकट होता है और सभी को कंपटीशन के बारे में बता देता है कि पहला नियम बोले जाए तो पहला लेवल है कि 1 और 1 आपकी आपस में फाइट करा दी जाएगी और जो भी बंदा इस फाइट को जीतेगा ना, वो लेवल 2 में प्रवेश कर जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर थंडर सेक्ट का लीडर एक कहता है ना, तो सभी के सभी लोग 100 में डिवाइड हो जाते हैं। हमारा जान चलता है तो वो 100 बंदों में आ जाता है और मतलब कि जहाँ पर 10,000 बंदे हैं तो टोटल 100 टुकड़ियां बना दी जाएंगी और 50 बैटल होंगे। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ 5,000 बंदे ही बचेंगे, ठीक है। 5,000 बंदे बाहर हो जाएंगे, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जान चलता है तो वो 100 बंदों में आ जाता है ना, तो उसे सामने एक मतलब कि बास्केट रखा हुआ दिखता है जिसमें रेड कलर की नंबर लिखे हुए थे। हमारे जान चलता है तो एक जो भी स्टिक है ना उसे उठा लेता है और हमारे जान का नंबर होता है 100। अब इतने में हमें 100 बंदों की टीम को और बताया जाता है और जो 100 बंदों की टीम है ना, इनके पास भी एक बकेट रखा हुआ था जिसमें कि कुछ सीखें डली हुई थी 100 लगभग। ये वाले बंदे चलते हैं तो जो 100 सीखें डली हुई थी ना, 100 सीखों को एक एक उठा लेते हैं। बोले जाए तो 2 बकेट हैं, एक लाल बकेट है और एक नीला बकेट है और जिनके भी नंबर सेम मिलेंगे ना, वो आपस में बीच में आकर फाइट करेंगे। तो हमारी जान को मिलता है 100 अंक। और जो यू जोंग थी ना, वो समझती थी, बोला जाए तो जानती थी कि उसकी पावर डाउ जान के 1 स्टार के हाई लेवल पर है, इसलिए वो शायद इस बैटल को न जीत पाए। इसलिए यू जोंग पहला जो भी लेवल था ना उससे स्किप कर जाती है। भाई दूसरा और तीसरा लेवल है ना, उनमें देखेंगे। अब इतने में हमें डुआन फैन को बताया जाता है जिन्हें की एक 200 बंदों का ग्रुप मिल जाता है और डुआन फैन का काम था कि इन 200 बंदों को आपस में लड़ाओ और जो भी बंदा बोले जाए तो 100 बंदे जीतेंगे ना, उन्हें अलग हटाओ और बाकी के 100 बंदों को यहाँ से बाहर निकालो। डुआन फैन चलता है तो यहाँ पर नाम पुकारता है कि जिस किसी के पास भी 100 नंबर का स्टिक है ना, वो यहाँ पर आ जाए मैदान में। अब जैसे हमारे जान ये देखता है कि सबसे पहला मुकाबला उसका ही होने वाला है, तो जान थोड़ा हैरान हो जाता है। जान चलता है तो मैदान में प्रकट हो जाता है। इतने में सामने वाला बंदा नीले कलर की स्केट पकड़ा हुआ था ना, वो भी चलता है 100 नंबर वाला बंदा, तो वो भी मैदान में आकर खड़ा हो जाता है। डुआन मुंह चलते हैं, बोला जाए तो डुआन फैन चलते हैं तो सारे नियम कायदा समझा देते हैं और यहाँ पर इन दोनों की अब लड़ाई शुरू होती है। अब जैसे हमारा जान सामने वाले बंदे को दिखता है ना, तो वो समझ जाता है कि सामने वाला बंदा डाउ जियान के 2 स्टार के मीडियम लेवल पर है। सामने वाला बंदा भी हमारे जान को दिखता है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि ये बंदा तो डाउ जियान के 2 स्टार के लो लेवल पर है, इसे तो मैं चिकन जैसा भून दूंगा। अब भाई साहब ये दोनों आपस में आकर यहाँ पर सामने लड़ने वाले होते हैं, तभी एपिसोड ही खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।